हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस अप टू सो ऑन एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms. First we see the key concept. Sum of first n natural number is, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समीशन k से. k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, दिस इज इक्वल टू समीशन k स्क्वायर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ k 1 to n तक जा रहा है एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. गिवन सीरीज इज, हमें सीरीज क्या दी गई है? हमें सबसे पहले गिवन सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है. सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस अप टू सो ऑन. अगर हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करें तो ना ये एपी में है ना ये जीपी में है, लेकिन इन दोनों टर्म्स के बीच का, आप कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना है 2. अगर T3 माइनस T2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4. T4 माइनस T3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6. यानी ये जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस एक एपी में चल रहा है. 2, 4, 6 और इनके बीच का डिफरेंस है 8. लेट S इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस अप टू सो ऑन. इसकी nth टर्म को हम Tn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनका सम क्या है S. ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप इसे एक पीछे सरका देते हैं, यानी S को अगेन लिखिए S इज इक्वल टू, लेकिन इस बार 1 3 के नीचे लिखिए प्लस 3 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ Tn माइनस 1 आ जाएगा एंड प्लस Tn. अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सारे माइनस हो जाएंगे. S माइनस S हमारे पास क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा. 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा. 13 माइनस 7 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा प्लस अप टू सो ऑन माइनस Tn मिल जाएगा ये. देयरफॉर यहाँ से हमें Tn को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो Tn मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे हम? यहाँ पर Tn माइनस 1th टर्म तक जाएंगे. अब आप देखिए ये एक एपी है, दिस इज एन एपी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2. कॉमन डिफरेंस D कितना है? वो भी 2 है. तो हम Sn कैसे फाइंड आउट करेंगे? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 D. देयरफॉर Tn इक्वल हो जाएगा 1 को अगर हम सेपरेट ही रखेंगे क्योंकि 1 एपी नहीं बना रहा. अब ये हमारे पास कितनी टर्म है? n माइनस 1 टर्म्स. तो n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा. n माइनस 1 बाई 2, n रिप्रेजेंट करता है जितनी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं. यहाँ हम n माइनस 1 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a क्या है 2 प्लस n माइनस 1, या माइनस 1 आ जाएगा यानी n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर. और D कितना है? D इज 2. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 2n माइनस 4. 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस
n into n minus 1. This is equal to n square minus n plus 1. हमें सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करनी थी. Therefore हमें गिवन सीरीज की nth टर्म tn क्या मिली? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. हमें सम भी फाइंड आउट करना है. लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज. Therefore Sn क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस अप टू so on plus Tn. This is equal to summation Tk where k is running from 1 to n. This is equal to summation k running from 1 to n. Tk की जगह हम पुट करेंगे. Tn में n को k पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1. This is equal to summation k square where k is running from 1 to n minus summation k is running 1 to n k plus summation k is running 1 to n 1. समीशन k स्क्वायर हम कैसे सोल्व करते हैं? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस समीशन k n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के इक्वल होता है और 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये प्लस n हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, अगर यहाँ से n कॉमन ले लिया जाए तो अंदर हमारे पास बचेगा, बाई 6 भी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 6. दिस इज इक्वल टू n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 6. दिस इज इक्वल टू n बाई 6 इंटू 3n से 3n यहाँ कट जाएगा, ये बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 4. n अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो ये n बाई 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा. Therefore हमें गिवन सीरीज की nth टर्म डेट इज Tn क्या मिली? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और सम ऑफ n टर्म्स हमें क्या मिला? n बाई 3 इंटू n square plus 2. Then the final answer is nth term is n square minus n plus 1. Sn is equal to n by 3 into n square plus 2. Hope you understood it well. Best of luck.